दोस्तों, क्या बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की संसद की सदस्यता अब जाएगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को लेकर निशिकांत दुबे ने जो टिप्पणी की है, अब इस पूरे के पूरे मुद्दे पर पहली बार सीजीआई बोले हैं। जी हाँ दोस्तों, न केवल बोले हैं बल्कि जो बात उन्होंने बोली है वो दूर तलक जाने वाली है। ये भी सीजीआई ने कह दिया, संजीव खन्ना ने कह दिया कि इस पूरे मामले में वो आदेश देंगे। दोस्तों, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे इस बात से बहुत नाराज थे कि सुप्रीम कोर्ट आखिर राष्ट्रपति को 3 महीने का वक्त कैसे दे सकता है। राज्यपालों वाला मामला था, आपको याद होगा, तमिलनाडु के इस पूरे के पूरे मामले को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे बौखला गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर बेहद गलत टिप्पणी कर दी, कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट संसद के काम में दखल दे रहा है और सीजीआई संजीव खन्ना देश में गृहयुद्ध फैला रहे हैं, धर्मयुद्ध फैला रहे हैं। तो तमाम अपमानजनक बातें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए कही, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज ये मामला पहुंच गया दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। हफ्ते के पहले दिन यानी कि सोमवार में सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई दोस्तों, तो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे पर बहुत ही तल्ख बयानी कर दी सीजीआई संजीव खन्ना ने। दोस्तों, हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में सुनवाई हो चल ही रही थी और उस सुनवाई के दौरान एक वकील विशाल तिवारी, उन्होंने निशिकांत दुबे की जो उन्होंने बात बोली थी सीजीआई को लेकर, सुप्रीम कोर्ट को लेकर, उस पर टिप्पणी करते हुए कह दिया, वकील विशाल तिवारी ने कहा, संस्था की गरिमा की रक्षा होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। इससे पहले दिल्ली न्यायिक सेवा मामले में कोर्ट ने संज्ञान लिया था। तो वकील विशाल तिवारी ने कहा सीजीआई से कि सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि इस इंस्टीट्यूशन की गरिमा को प्रोटेक्ट करें। हालांकि इस पूरे के पूरे मामले में जो टिप्पणी की है दोस्तों सीजीआई ने, बड़ी गंभीर टिप्पणी है। वो क्या कहते हैं देखिए, आवर शोल्डर्स आर ब्रॉड इनफ, हमारे कंधे काफी चौड़े हैं। किसने कहा है? सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा है। लेकिन इसके बाद संजीव खन्ना जो बात बोल गए हैं, ये निशिकांत दुबे की नींद हराम कर सकता है दोस्तों। संजीव खन्ना ने कहा, कोर्ट विल नॉट एंटरटेन द कंटेम्प्ट प्ले, मतलब जो कोर्ट की अवमानना का याचिका गई है निशिकांत दुबे के खिलाफ, उसको हम एंटरटेन नहीं करेंगे, लेकिन हम कोई शॉर्ट ऑर्डर दे सकते हैं। ये बोला है सीजीआई ने, वी विल बी पासिंग अ शॉर्ट ऑर्डर। एग्जैक्टली मैं शब्द बेशब्द आपके सामने रख रही हूँ। वी विल रिकॉर्ड सम रीजंस, हम कुछ रीजंस रिकॉर्ड करेंगे। वी विल नॉट बी एंटरटेनिंग इट बट वी विल गिव अ शॉर्ट ऑर्डर। हम इस तरह की किसी याचिका को एंटरटेन नहीं करेंगे, लेकिन इस मामले में हम कोई शॉर्ट ऑर्डर देंगे। ये बोला है दोस्तों सीजीआई संजीव खन्ना ने। संजीव खन्ना ने 2 महत्वपूर्ण बातें बोली हैं। क्या बोली हैं? कि हमारे कंधे काफी चौड़े हैं। संजीव खन्ना ने, सीजीआई ने ये बात न केवल अपने लिए बोली है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बोली है, क्योंकि सीजीआई के तौर पर सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन, उसकी जिम्मेदारी दोस्तों संजीव खन्ना के कंधों पर है। और यहां निशिकांत दुबे ने न केवल सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े किए थे बेहद आपत्तिजनक बात बोल के, बल्कि उन्होंने सीजीआई का नाम लेके, संजीव खन्ना का नाम लेकर बेहद गलत टिप्पणी की थी। गंभीर बात यह है दोस्तों कि इस पूरे मामले में बीजेपी ने तो पल्ला झाड़ लिया कि निशिकांत दुबे का व्यक्तिगत मसला है, वो जाने, पार्टी का उससे कोई संबंध नहीं है उनके इस बयान का। लेकिन बीजेपी ने उनसे किनारा नहीं किया, वो अभी भी बीजेपी के सांसद हैं। और तो और दोस्तों, निशिकांत दुबे ने भी अपने बयान से किनारा नहीं किया है। वो एक बार ना उन्होंने माफी मांगी इस मामले में और ना ही उन्होंने खेद प्रकट किया है। तो निशिकांत दुबे अपने बयान पर कायम है और निशिकांत दुबे लगातार बोल रहे हैं, अलग अलग मुद्दों पर लगातार बोल रहे हैं और उनकी जो बातें हैं वो लगातार सोशल मीडिया में सुर्खियां बनी हुई हैं। मतलब निशिकांत दुबे गोदी मीडिया के ब्लू आइड बॉय बने हुए हैं, हॉटकेक बने हुए हैं। हर दिन उनके बयान पर चर्चा होती है मेन स्ट्रीम मीडिया में। लेकिन अब उनका एक बयान उनके लिए मुसीबत बन सकता है, क्योंकि सीजीआई ने साफ तौर पर कह दिया है कि याचिका तो, अवमानना की जो याचिका है उस पर तो खैर वो एंटरटेन नहीं करेंगे, लेकिन कोई शॉर्ट ऑर्डर दे सकते हैं। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ये शॉर्ट ऑर्डर क्या होगा। दोस्तों, क्या निशिकांत दुबे की संसद की सदस्यता जा सकती है या निशिकांत दुबे से माफी मांगने के लिए कहा जा सकता है? यह अपने आप में बहुत गंभीर मसला बन गया है जब सीजीआई खुद कह रहे हैं कि वो कोई शॉर्ट ऑर्डर देंगे। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, जब ये मामला हुआ था तो उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तुरंत एक्शन ले ले। तो मुझे अच्छे से याद है कम से कम 2 ऐसे मामले हुए थे। ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर सुनवाई चल रही थी और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई थी उसमें जो सुनवाई चल रही थी, उसकी सुनवाई कर रहे थे जस्टिस गवई, जो कि जस्टिस खन्ना के रिटायर होने के बाद सीजीआई बनने वाले हैं। दोनों मामलों में बिना नाम लिए जस्टिस गवई ने कहा था कि हम पर तो ये आरोप लग रहे हैं कि हम कार्यपालिका और विधायिका के काम में दखल देते हैं और आप हमसे कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करिए आप पश्चिम बंगाल में, या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए कोई गाइडलाइंस बनाइए।
तो ये टिप्पणियां बताती हैं कि जस्टिस गवई, सुप्रीम कोर्ट इस पूरे के पूरे मसले को न केवल समझ रहा है, देख रहा है। ऐसा लग रहा था दोस्तों, ये बात मैंने भी आपके सामने रखी थी, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट शायद निशिकांत दुबे को वक्त दे रहा है। निशिकांत दुबे के पास वक्त था। अपने इस बयान के बाद जब विवाद हुआ और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चला जा चुका था और इशारों इशारों में जस्टिस गवई काफी बातें बोल चुके थे, तो निशिकांत दुबे के पास वक्त था, वो माफी मांग सकते थे, बात खत्म हो जाता। लेकिन निशिकांत दुबे ने इस वक्त में ना तो माफी मांगी ना ही खेद प्रकट किया। या मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, केवल निशिकांत दुबे नहीं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी काफी बातें बोल चुके हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर। उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुपर संसद की तरह बिहेव कर रही है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद का जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस अनुच्छेद का न्यूक्लियर मिसाइल की तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो जगदीप धनखड़ क्योंकि संवैधानिक पद पर है, जगदीप धनखड़ को वो सुरक्षा मिली हुई है, संविधान उनको सुरक्षा देता है। लेकिन निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद हैं। अब इस पूरे के पूरे मसले पर दोस्तों सवाल बीजेपी के सामने खड़े हो गए हैं कि एक, वो अपने इस सांसद से किनारा नहीं करती है, केवल बयान से किनारा करने से नहीं चलेगा ना। दूसरा दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है, सीजीआई खुद कह रहे हैं कि हम कोई शॉर्ट ऑर्डर दे सकते हैं, और सीजीआई ने कोई शॉर्ट ऑर्डर दे दिया इस मामले में, बीजेपी ऐसे सांसद को क्यों झेल रही है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऐसी टिप्पणियां कर देता है, जिसकी टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट कोई शॉर्ट ऑर्डर दे देता है? और अगर कोई शॉर्ट ऑर्डर आ जाता है तो वो किस तरह का होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पास वाकई एक बहुत गंभीर स्थिति निशिकांत दुबे ने खड़ी कर दी है कि सीजीआई के तौर पर सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ी संस्था है। भाई हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोर्ट है नहीं, लेकिन उसके सबसे बड़े जज पर अगर सत्ताधारी दल के सांसद ये टिप्पणी करते हैं, माफी भी नहीं मांगते और टिप्पणी करके निकल जाते हैं, लगातार बोल रहे हैं निशिकांत दुबे। इस मामले के अलावा चाहे पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसको लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उसके अलावा भी लगातार बोल रहे हैं। तो निशिकांत दुबे का बोलना बंद नहीं हुआ, ये बताता है कि उनको किसी बात का डर नहीं है। दोस्तों उनकी पार्टी ने केवल उनके बयान से किनारा किया है, बाकी उनको उनकी पार्टी का पूरा समर्थन है। तो अब उनकी पार्टी को भी बताना पड़ेगा कि ऐसे सांसद को वो कब तक सपोर्ट करेंगे जिस पर सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि हम कोई शॉर्ट ऑर्डर पास करेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें। दोस्तों इसके अलावा मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है न्यूज एंड मोर विद कुमकुम बिनवाल। वो ऐसा दिखता है और मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा ये चैनल कब तक चलेगा। जितना हो सके मेरे दूसरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि अगर इस चैनल को ब्लॉक कर दिया गया या फिर ये चैनल बंद हो गया तो कम से कम आपको पता होगा कि आप मुझे कहां देख या सुन सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल में मैंने कोई पॉलिटिकल खबर अब तक पोस्ट नहीं की है, लेकिन अगर इस चैनल को कुछ हो गया तो मैं इसी चैनल में आपको लगातार मिलती रहूंगी। दोस्तों मेरे दूसरे चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।